हम जो आगे बढ़ने वाले हैं, लास्ट टाइम जो डिस्कस करा था, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसको बोलते हैं अपनी इंटरनल सेल्फ एनर्जी। क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये तो बात कर ली थी कि हमारी सेल्फ अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से हमें ग्रो करना है। नाउ क्वेश्चन इज ये अपनी पर्सनालिटी को हम समझे क्या, हम इसको बैलेंस कैसे करें, हम इसको संभाल के कैसे रखें ताकि मैं अपने इनर सेल्फ से पूरी तरह से कनेक्टेड रहूं। क्योंकि अमित मुझे बताइए, अगर आपको पहली बार अगर ये क्लैरिटी ना मिले कि मेरी अपनी पर्सनालिटी क्या है, डू यू थिंक आप अपनी पर्सनालिटी की तरफ कदम भी बढ़ा पाओगे? बिल्कुल भी। एब्सोल्युटली। थैंक यू अमित। अंजना जी, आप पहली बार आए हो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा कनेक्ट करोगे, बिकॉज आप हमारे संग बीच में जुड़ रहे हो, बट इट इज ऑलवेज वेलकम, इट इज नॉट बीच में, क्योंकि हमारे सेशन में बीच में कभी नहीं होता, हर बार हम लोग एक चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अंजना जी, आप बताओ अपने आप को अनम्यूट करके, आपको क्या लगता है कि पर्सनालिटी एनहांसमेंट में जब हम बात कर रहे हैं कि हमें जिंदगी में हम जब पेरेंट्स बन जाते हैं, अपनी बच्चों की पर्सनालिटी को हम एक उस तरह से डेवलप करते हैं जिससे वो सोसाइटी में खड़ा हो सके। लेकिन हम बोल रहे हैं सोसाइटी में तो खड़ा होने के लिए बिल्कुल तैयार होना है, लेकिन पहले अपनी इनबॉर्न पर्सनालिटी को संभालना है। इसके अंजना जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आप बोलिए। हाँ, एक्चुअली ये सब्जेक्ट अभी मेरे लिए नया है, तो मैं इतनी जल्दी अपनी राय कैसे दूं? ओके। अभी जस्ट ही मैंने एंटर किया है, तो मैं इसको समझ ही पा रही हूँ अभी। नो वरी। तो थोड़ा सा हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। चित्रा, आप भी लास्ट टाइम नहीं थी इस सेशन के लिए जब हमने इस बारे में बातचीत करी। थैंक यू अंजना फॉर ऑथेंटिक शेयरिंग। प्रीति जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्योंकि लास्ट टाइम थे तो आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, बाद में बोलोगे? अच्छा ओके, ठीक है। सो कवन, कैन आई अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड लास्ट टाइम और हम जो बात कर रहे हैं उससे क्या मतलब है? सर 3 लेयर्स होते हैं एक्चुअली व्हेन वी टेक बर्थ। 3 लेयर होता है हर एक का। सो हम क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से हमारा बेसिक जो है जोन, उसको छोड़ के सेकेंड लेयर थर्ड लेयर जाते हैं। सो हाँ, अवर basic personality is need to be the zone 1, that is the center one. Yeah. So we have to come back to the zone 1. Thank you. So रेखा जी आपने ज्वाइन करा है, अंजना जी आपने ज्वाइन करा। आपके सिर्फ रिवीजन के लिए एक बार मैं आपको सबके लिए क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, सो दैट यू अंडरस्टैंड। बहुत क्लियर है, हम लाइफ में जब पैदा होते हैं, हर बच्चा जब पैदा होता है, हर बच्चा अपनी एक इनबॉर्न स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ इनबॉर्न स्ट्रेंथ एंड नंबर ऑफ इनबॉर्न वीकनेसेस लेके पैदा होता है। और हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेस नॉट नेसेसरीली दूसरों के स्ट्रेंथ और दूसरों की वीकनेस से कनेक्टेड हो और सेम हो। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे संग आज पहली बार मिले हैं, मैं उनके लिए स्पेशली रिपीट कर रहा हूँ। तो यानी कि अब मैं आपको उसको दिखाता हूँ अपनी मुट्ठी से। ये हमारी मुट्ठी है। ये जो मुट्ठी का जो एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सर्कमफ्रेंस है, ये हमारा अपना इनबॉर्न स्ट्रेंथ, इनबॉर्न वीकनेस है। इतना सही। ये बच्चा जब पैदा होता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रात में 2 बजे है तो मुझे रोना है या नहीं रोना है। इसको ये नहीं फर्क पड़ता कि खाने का टाइम क्या होता है, इसको ये नहीं फर्क पड़ता कि सूसू पट्टी का टाइम क्या होता है। डू वी एग्री? परफेक्ट। ये इस बच्चे का जोन 1 है। और हर बच्चा सेम टाइम में जो पैदा होता है, सेम टाइम में रोता नहीं है, सेम टाइम में सूसू पॉटी नहीं करता है, अलग अलग टाइम में करता है। अलग अलग टाइम में अपने हिसाब से जो भी हरकत करनी होती है वो करता है। और धीरे धीरे जब ये बच्चा बड़ा होता है, हमें लगता है ये बच्चा इसलिए ऐसे कर रहा है, लेकिन इसकी अपनी इनबॉर्न स्ट्रेंथ और इनबॉर्न वीकनेस के हिसाब से। ये बच्चा जब बड़ा होना शुरू हुआ, इस बच्चे के ऊपर अब धीरे धीरे कंट्रोल फैक्टर आना शुरू।
क्या कंट्रोल फैक्टर आना शुरू हुआ, उसके जो फर्स्ट सर्कल है उसके अराउंड में उसकी अपनी फैमिली, इस फैमिली ने अपने हिसाब से उसको मोल्ड करना शुरू करा। इस समय सोते हैं, इस समय खाते हैं, रात में रोएगा बच्चा, उसको भूख लग रही है, धीरे धीरे घर में सिखाया जाता है लेडीज को कि धीरे धीरे उसके रोने को अवॉइड करो, क्योंकि अदरवाइज रोज रात में तंग करेगा, तो फीडिंग के लिए सुबह तक वेट करो। धीरे धीरे बच्चा को हम उसकी ओरिजिनल हंगर साइकिल से उसको ऊपर उठा देते हैं। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, अब बोलते हैं ये मत करो, बच्चा उछल रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है, ये उसकी एनर्जी है, लेकिन क्या बोलते हैं, चुपचाप बैठो। बच्चा कुछ अपनी एनर्जी के हिसाब से शांत बैठा हुआ है, अरे कुछ बोलता नहीं है, कुछ करते नहीं हो, कुछ करती नहीं हो, जाओ खेलो कूदो मिलो। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जो उसका सर्कल नंबर जोन नंबर 2 आता है, ये जोन 1 होता है, ये जोन 2 होता है, उसके बाद ये उसको अपने हिसाब से सोसाइटी के नॉर्म के हिसाब से उसको चलाना शुरू कर। ये बच्चा क्योंकि डिपेंडेंट है, उसको मालूम नहीं है, और इस बच्चे के लिए माँ बाप दुनिया है। माँ बाप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये बच्चा अपने माँ बाप के हिसाब से अपने कदम उठाना शुरू कर। अब धीरे धीरे बच्चा और बड़ा होता है, इसके पास माँ बाप अपनी फैमिली से ज्यादा एक सर्कल और आता है, जिसको हम बोलते हैं जोन 3। ये है कम्युनिटी। जस्ट तब के रिवीजन के लिए, अब बच्चा अपनी कम्युनिटी में, सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल, अंकल, चाचा, ताऊ, टीचर, सोसाइटी, ये वो जितने भी लोग कम्युनिटी में आते हैं, उनके हिसाब से राइट रॉन्ग समझना शुरू करता है। अब इसमें होता क्या है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। होता क्या है, अगर जोन 2 और जोन 3 की लर्निंग, जो उनका कम्युनिकेशन है, जो उनका स्टाइल है, जो वो बता रहे हैं, वो जोन 1 से मैच करता है, हम और आप उस काम में, उस प्रोसेस में, उस चीज में बहुत खुश होते हैं, हमें आनंद मिलता है। लेकिन मेरे जोन 2 और जोन 3 का कोई ऐसा प्रोसेस है जो मुझे जबरदस्ती थोपा गया है, जो मेरे अपने जोन से मैच नहीं करता है, उसको बोलते हैं आप अपनी पर्सनालिटी से उठ के दूसरों की पर्सनालिटी के हिसाब से जी रहे हैं। और जब दूसरों की पर्सनालिटी के हिसाब से जीते हैं तो आप अंदर से खुश नहीं होते, आप मजबूरी में कुछ भी करते हो। आपकी शादी हुई, आपके इन-लॉज ने बोला ऐसे नहीं ऐसे करना है, आपने वो करना शुरू कर दिया। आपके शादी नहीं हुई, आप यंग में हो, आपके भाई बहन ने बोला, मम्मी पापा ने बोला ऐसे नहीं ऐसे करना, आपने वो करना शुरू कर दिया। और तभी ध्यान रखिएगा, ऑल ऑफ अस आर, मोस्ट ऑफ अस आर मैरिड आउट हियर। बहुत बार हमारे बच्चे वो नहीं करना पसंद करते हैं जो हम उनको बोलते हैं। नेचुरली बच्चों का जोन 1 बहुत स्ट्रांग होता है, और वो जोन 2 और जोन 3 से बहुत इरिटेट करते हैं। एंड दैट्स व्हाई जब हम उनको बोलते हैं कि ऐसा करो ऐसा मत करो, और यही हमारी जर्नी में जो हम प्रेजेंटली चल रहे हैं अबाउट पर्सनालिटी एनहांसमेंट के ऊपर, हमने लास्ट टाइम ये शेयर करा था। अब पर्सनालिटी एनहांस करो, लेकिन पहले अपनी इंटरनल पर्सनालिटी को एनहांस करो। और जब आप इंटरनल को एनहांस कर लेते हो, आप पावर ओरिएंटेड बन जाते हो, आप अपने आप में खुश रहते हो। अब जोन 2 और जोन 3 कम्युनिटी और समाज के साथ जो हमें रहना है, अब उसके हिसाब से करना शुरू करो। लेकिन अपनी छोड़ के दूसरों की हम करते हैं, हम परेशान। तो जितने भी जन आज हमारे साथ पहली बार मिले, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया। यस अमित। जैसे हमने बच्चों की बात करी कि जोन 1 में आते हैं, बट जो बेसिक उनको ट्रेनिंग देनी होती है, जैसे वर्ड्स कैसे बोलने हैं, अल्फाबेट्स कैसे प्रोनाउंस करने हैं, कैसे चलना है, जो फर्स्ट टाइम हाथ उनको खाना खाना सिखाया जाता है, वो खाते हैं, वो बेसिक गाइडेंस तो उनको देनी पड़ेगी, उसके बिना तो वो कर नहीं पाएंगे। या ये क्या कहते हैं, जस्ट अ मिथ। आपने बहुत अच्छी बात बोली अमित। आपने जो बोला इसमें क्वेश्चन भी और इसमें आंसर भी। कैसे है उसको समझते हैं। जो चीज आपने बोली कि कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं,
आप जरा कोशिश करना, ये मत भी समझाना, तो भी देखना ना बच्चों को रोक लेना इस चीज को बड़े होने से। नहीं, ये मैं बात अपने एक्सपीरियंस से ही पूछ रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी हाँ। जैसे मेरा बेटा जब उसने फर्स्ट स्टेप लिया था, तो हालांकि उसको छोड़ा था, तब उसने स्टेप अपने आप लिया था। वी वर ट्राइंग कि वो चले, उसको चलना है, कोशिश कर रहे थे कि इसको ऐसे चलना है। तो इवन दो ही टुक द फर्स्ट स्टेप ऑन हिज ओन, बट हमने बेसिक गाइडेंस तो दी थी उसको उस चीज की कि मैं ऐसे चलना आपसे, अमित मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, आपके क्वेश्चन में आंसर भी है। आपने है। सिर्फ बेसिक गाइडेंस नहीं दी, हम और आप एज अ पेरेंट, हम और आप एज अ पेरेंट सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव प्रोवाइडर हैं और गाइडेंस है। ओके। जब बच्चा खड़ा हो रहा था, अगर बच्चे को सपोर्ट नहीं मिल रहा चलने के लिए, तो हमने उसको उंगली पकड़ाई। ये हमने सिर्फ उसको उंगली पकड़ाई, लेकिन हमें इसमें उसको ना नॉर्म से अलग हुए, ना नॉर्म हमने उनके ऊपर थोपा। ये जनरल स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ लाइफ है, राइट और रॉन्ग। जो चीज यूनिवर्सल है वो यूनिवर्सल। जस्ट टू शेयर विद यू, आपको पता है ऊंट अपने बच्चे को, जो ऊँटनी अपने बच्चे को पैदा करती है, पैदा देते ही, बर्थ देते ही क्या करती है आपको पता है? लात मारती है उसके। लात मारती है, एब्सोल्युटली। क्यों? और एक बार नहीं मारती है, जितनी बार बच्चा खड़ा होकर उसके पास आता है और लात मारती है और लात मारती है, और 3 4 5 बार तब तक मारती है जब तक बच्चा पैदा होते ही अपने आप को बचाने के लिए भागने को तैयार है। ऊँटनी का काम खत्म हो जाता है। तो अमित, आपने जो क्वेश्चन करा, मैंने बोला आप में आंसर है। कुछ चीजें हैं जो यूनिवर्सल है, उसमें नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग। लेकिन आपका बेटा जब बड़ा होएगा, अभी छोटा है, जब बड़ा होएगा, आप उसको बोलोगे वो बड़ा एनर्जेटिक है, दौड़ धूप कर रहा है, और आप बोलोगे चुपचाप बैठ जा, यहाँ आके उसकी अपनी वो गलत है। दैट्स इट। वो गलत इज है। इट क्लियर? थैंक यू। पर हम सो लोग ऑल माय फ्रेंड्स, हाँ जी पर अमित क्या बोल रहे हैं? हम लोग को पता सब कुछ होता है, पर फिर भी हम गलती क्यों करते हैं? आप इस जर्नी में आगे आगे हम पता चलेंगे, एक एक करके चलेंगे। ओके। So thank you Amis for asking, and all my friends, what we would do now, आज हम उस कदम को एक कदम आगे और बढ़ाते हैं। समझते हैं कि जो हमारा जोन 1 हमारी अपनी एनर्जी है, जिसमें हमें अपने आप रहना है, जिसको सबसे पहले समझना है, जिसको हमें सबसे पहले ग्रो करना है। क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ को अगर आप ग्रो करोगे तो आप बहुत सेटिस्फाइड, कंटेंटेड, हैप्पीली दुनिया के सारे काम कर जाओगे। हमने आपको ये नहीं बोला कि ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो। बोल रहे हैं सोसाइटी के हिसाब से चलो, लेकिन अपने जोन को पकड़ के चलो। अब ये अपनी जोन क्या है, आज इसके बारे में बात करें। और इसमें जानने के लिए हमारे जनरली 3 स्टेप होते हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल, जो हम सब जानते हैं, राइट। आज हम इसमें साइकिल को, एनर्जी को चेंज करते हैं। आज हम थोड़ा सा यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे एनर्जी लेवल पे पहले समझते हैं कि एनर्जी लेवल पे हम समझे कि हमारी एनर्जी होती क्या है, कैसे समझते हैं, राइट। और इसके लिए वी हैव अ स्पेशल गेस्ट आउट हियर, जो हमारे संग वैसे भी हमेशा रहते हैं। ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ दिस एनर्जी वर्ल्ड। उनके सामने मैं कुछ बोलूं तो मुझे बड़ा अजीब लगेगा, सो आई वुड इनवाइट शशि। शशि भाई, दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। You are an expert of this area. You carry on and you suggest and you teach us हम कैसे अपनी एनर्जी को समझ सकते हैं, how can we in our number 1. Over to you, Shashi. Thank you very much. Thank you. Before Shashi, you say Shashi is an expert of the energy world. He is a highly conscious person. He is a person जिसको karmic consciousness and Reiki master and healer, जितने मैं वर्ड बोलूं उतना कम है। He is an expert and he knows about the energy world in such a big way that he has contributed a lot of time to my life. So Shashi, thank you very much. Welcome to this session and over to you, Shashi. Thank you, Sanjeev. Good evening to everybody. So we have been involved in a good discussion. पिछले हफ्ते भी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था और उसी पे आज हम चर्चा आगे शुरू करेंगे। एक लास्ट टाइम संजीव ने एक स्टोरी शेयर करी थी। एक स्टोरी ये थी कि एक पत्थर के अंदर एक बुद्धा की स्टैचू बनती है और जो मूर्तिकार है
वो सिर्फ इतना बोलता है कि मैंने उस पत्थर में बुद्धा को देखा और उसके बाद जो बुद्धा नहीं था उसको हटा दिया, करेक्ट। तो ऐसे ही उसी लाइन में अगर मैं बात करूं तो हमारे जो बेसिक जो क्वालिटीज हैं या जो बेसिक हमारी स्ट्रेंथ्स हैं या बेसिक हमारा जो नेचर है वो बुद्धा है। उसके ऊपर पहली लेयर आ गई है फैमिली का, दूसरी लेयर आ गई है सोसाइटी का, इसको मैं बोलूँगा कंडीशनिंग या इसको मैं बोलूँगा सोशल हिप्नोसिस। तो ये लेयर चढ़ती जा रही है हमारे ऊपर, जिसकी वजह से हमारी ओरिजिनलिटी जो है, सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो ख़त्म हो गई है और हमारा जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी जो है वो दब गई है। तो जब हम ओरिजिनल पर्सनैलिटी को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं तो हमको करना क्या है, जो नॉट बुद्धा है, जो हमारे बुद्धा को छिपा रहा है, उसको बस निकालना है बाहर, और असली में जो हमारे अंदर जो बुद्धा है उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो इसको हम आज एनर्जी वर्ल्ड के हिसाब से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप जिस तरीके के इंसान आज बने, अब हम अपनी लाइफ से देखेंगे। इन जनरल हमने बात कर ली लेवल 1 क्या है, हमारा ओरिजिनल नेचर क्या है, लेवल 1 का कंडीशनिंग क्या है, लेवल 2 का कंडीशनिंग क्या है। अब हमको क्या देखना है, हमारी लाइफ में हम जो इंसान बने हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के इंसान बने, हमारी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी बन गई है, वो किस हिसाब से बनी है। हम ऐसे पैदा तो नहीं हुए थे, उसके बाद कुछ कंडीशनिंग हुई और उसके बाद हम इस पर्सनैलिटीज को लेके आज हम इस तरीके के इंसान बने हैं। तो हम उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, अपनी लाइफ को देखेंगे और साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग का डिज़ाइन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द डिज़ाइन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, ह्यूमन बीइंग का जो डिज़ाइन है, वी आर कंसिडर्ड टू बी ए ट्रायून बीइंग। ट्रायून बीइंग का मतलब क्या है, जो ह्यूमन बीइंग है वो 3 लेयर्स में या 3 डायमेंशंस में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला जो डायमेंशन है वो है फिजिकल डायमेंशन, जहाँ पे हम बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। तो बॉडी इज द फर्स्ट फिजिकल डायमेंशन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। इसके बाद हम जानते हैं वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, तो एक सोल डायमेंशन है हमारा जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, फिजिकल डायमेंशन के बाहर है। और इन दोनों के बीच में हमारा एक ट्रांजिशन लेयर है जिसको हम बोलते हैं माइंड। सो हम सब ने सुना हुआ है ये, जस्ट शो मी योर हैंड, सब जानते हैं इसके बारे में। बॉडी, माइंड एंड सोल, 3 लेयर हैं हमारे, राइट। या गुड, या एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू इफ दे कैन स्विच ऑन द वीडियो सो दैट आई कैन कनेक्ट, क्योंकि अभी वीडियो बंद होगा तो आई कांट सी योर रिएक्शन, राइट। थैंक यू सो मच। यस, तो डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। अगर बेसिक नेचर को हमने समझना है तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे 3 लेवल की जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे है। बॉडी, माइंड एंड सोल, ये 3 लेवल की हमारी एग्जिस्टेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को और डिस्कशन की जरूरत नहीं है, राइट। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले लेते हैं लेयर बॉडी को। हमारा जो शरीर है, जो स्थूल शरीर है जो हमको दिख रहा है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। सबको क्लियर है ये? क्या है ये 5 तत्व? कोई बताना चाहेंगे? हाथ खड़ा करके एक बार बोल दीजिए, कोई बताना चाहते हैं तो। हाँ जी प्रीति जी बताइए। आपको खुद ही म्यूट करना होगा, मेरे पास कंट्रोल नहीं है। हर एक किसी के पास कंट्रोल है एंड इट इज अनम्यूटेबल, किसी को हमने रोका नहीं है, तो एवरीबॉडी कैन अनम्यूट देमसेल्व्स एंड स्पीक देमसेल्व्स। ग्रेट, तो आप अनम्यूट करिए अपने आप को और बोल दीजिए और उसके बाद अपने आप को वापस म्यूट कर लीजिएगा। हाँ एंड शशि, आई एम नॉट स्पीकिंग बिकॉज आई एम ऑलरेडी अवेयर, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा, आई एम गिविंग चांस टू एवरीबॉडी टू स्पीक। परफेक्ट संजीव, थैंक यू सो you. मच। या हाँ जी, तो जो बताना है बोलना चाहते हैं प्रीति जी, आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा और फिर आप बोल सकते हैं। प्रीति जी आप हैं? यू वांट टू शेयर समथिंग? जल, वायु, पृथ्वी। ओके, वेरी गुड कवन। जल, वायु, पृथ्वी। वेरी गुड। और तो एनीबॉडी एल्स हु कैन कंट्रीब्यूट द अदर 2? आकाश, अग्नि, आकाश और अग्नि, वेरी गुड। ये 5 हैं, क्लियर है सबको? तो हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है। अब मैं एक सीक्वेंस में बोलूंगा और ये सीक्वेंस क्या है आपको जरा सा समझना पड़ेगा, उसी सीक्वेंस में हम याद रखेंगे, क्यों मैं आगे चल के बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पृथ्वी या अर्थ एलिमेंट, उसके ऊपर आता है हमारा जल या वाटर एलिमेंट, फिर आता है फायर या अग्नि,
एलिमेंट ऑफ फायर एलिमेंट या अग्नि, फिर आता है एयर एलिमेंट वायु, और फिर आता है स्पेस एलिमेंट या आकाश। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। क्लियर है सबको? गुड। नेक्स्ट लेवल पे हम बात करते हैं हमारा हम जो आत्मा है, हमारी आत्मा नहीं है, हम आत्मा है, राइट? वी आर अ सोल, वी आर अ सोल ऑन ए जर्नी हियर टू एक्सपीरियंस द लाइफ। तो हम जब आत्मा है और हमारी एक जर्नी चल रही है, तो हमारी कुछ क्वालिटीज़ हैं, हम बोलते हैं सतोगुणी आत्मा। तो आत्मा की जो क्वालिटीज़ हैं सतोगुण वाली क्वालिटीज़ हैं। सतोगुण समझते हैं सब लोग? क्वालिटीज़ क्या है? नहीं समझते। तो बेसिक ओरिजिनल संस्कार जो हर ह्यूमन सोल के क्वालिटीज़ हैं वो क्या है? I'll just tell you that. Basic qualities of a soul, सतोगुणी आत्मा हम बोलते हैं लव, पीस, पावर, प्योरिटी, divinity, happiness, bliss, wisdom. These are the original qualities or sanskars of the soul, of the human soul. तो हर लव सर, शशि सर, लव, पीस, love, peace, power, purity. Am I audible first of all? yeah, Am I yeah, audible? sir, yeah, sir, I'm writing down, Okay, that's why. good. हाँ, अच्छा, fine, that's fine. So love, peace, power, purity, divinity, happiness, bliss, wisdom, ये सोल की ओरिजिनल क्वालिटीज हैं और ये हर ह्यूमन सोल में हैं। एक्चुअल में मैं बोलूँगा अगर आपका बुद्धा क्या है, वो स्टैच्यू, ये क्वालिटीज हैं, इसी के ऊपर आपका बेसिक बुद्धा का स्टैच्यू बनेगा। ओके, तो ये डिविनिटी है, ये सोल है, डिवाइन है, और ये डिवाइन क्वालिटीज जो हैं हमको सतोगुणी आत्मा बनाती है। अब सर, बॉडी का सत्वगुणी क्लियर यानी सतोगुण सत्वगुणी यानी 7 हो गए ना सर, इसमें नहीं 8 नहीं, है। वो 7 नहीं है। सतोगुण क्या है मैं आपको भी अगले स्लाइड हाँ, अगले स्लाइड में ओके, नहीं, ओके, 5 मिनट में बताता हूँ। ओके, ओके, माइंड की क्वालिटीज में आता है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, उस पर अभी हम बात करेंगे, ठीक है? तो ये तो हो गया, बॉडी का हमने देख लिया, 5 तत्व हैं। सोल की क्वालिटीज हमने देख ली। ट्रांजिशन लेयर में आता है हमारा माइंड। माइंड जो है बॉडी के साथ भी कनेक्टेड है और सोल के साथ भी कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है वो हम देखते हैं। माइंड के 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं। अभी मैं सिर्फ आपको एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, वी विल गेट इनटू द डिटेल्स अ बिट लेटर। ओके, तो अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है या आप चाहते हैं मैं रिपीट करूँ तो सिर्फ एक बार हाथ उठा दीजिएगा, आई विल रिपीट दैट अगेन। ओके, बॉडी क्लियर हो गया, 5 एलिमेंट्स, एंड सोल के सतोगुणी जो क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ और भी हो सकती हैं, कंपैशन, फॉरगिवनेस, कंट्रीब्यूशन, ग्रैटिट्यूड, ये सारे सोल की ही क्वालिटीज़ में आती हैं। ठीक है, तो ये सारे सत्वगुण की कैटेगरी में आते हैं। अब आते हैं माइंड में। माइंड के 3 एलिमेंट्स हैं। सबसे हाईएस्ट एलिमेंट जो है माइंड का वो होता है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धि, एंड इंटेलेक्ट के क्वालिटीज क्या हैं? अगेन सतोगुण। तो जब भी आप माइंड के इंटेलेक्ट के लेवल पे पहुंचेंगे, आप ये देखेंगे माइंड एंड सोल आर अलाइंड विद ईच अदर, यानी कि माइंड इज रेडी टू सरेंडर टू द सोल। तो सोल की वो क्वालिटीज माइंड में आ जाती हैं जब वो इंटेलेक्ट के लेवल पे होता है। इंटेलेक्ट अगर मिसिंग हो जाता है, तो अगर इंटेलेक्ट को हम लाइट माने, इंटेलेक्ट अगर नहीं है तो माइंड का लोवेस्ट जो एलिमेंट है वो बोलता होता है ईगो, और इसको हम बोलते हैं तमोगुण। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भी समझाता हूँ, जैसे लाइट है, हम बोलते हैं लाइट का ऑपोजिट डार्कनेस है। एक्चुअली एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, राइट और रॉन्ग? क्लियर है? एब्सेंस ऑफ डे लाइट इज नाइट. It is actually not the opposite, though you can consider it as opposite, but absence of something is something. समझ गए? तो सतोगुण अगर इंटेलेक्ट है, तो इंटेलेक्ट अगर नहीं होगा, यानी कि सतोगुण के एब्सेंस को हम बोलते हैं तमोगुण। तो इंटेलेक्ट को अगर हम लाइट मान लें तो ईगो क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा, डार्कनेस हो जाएगी। तो सतोगुण का जो ऑपोजिट है दैट इज तमोगुण। एब्सेंस ऑफ इंटेलेक्ट इज तमोगुण। ओके, एंड in between is the third element which is called the emotion. तो माइंड में क्या क्या चीजें आती हैं? आप पूछे माइंड में क्या आते हैं? थॉट्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, करेक्ट? तो ये थॉट्स इंटेलेक्ट के हैं, कैटेगरी में हैं। इमोशंस जो हैं वो आपके दोनों कैटेगरी के हो सकते हैं। लोअर इमोशंस भी हमको आते हैं कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस फियर टुडे, एंगर टुडे, हैप्पीनेस, जॉय, लव,
इमोशंस की पूरी रेंज हम एक ही दिन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सरप्राइज, फियर, शॉक, हैप्पीनेस, जॉय, सब आ जाएंगी। तो इमोशन क्या है? ये रजोगुण है। इट इज़ हाईली वॉलेटाइल, ऊपर नीचे जाएगा। पर इमोशन की एक खास बात होती है, नेगेटिव इमोशंस आपको ईगो की तरफ ले जाएंगे, तमोगुण की तरफ। पॉजिटिव इमोशंस आपको सतोगुण की तरफ ले जाएंगे, इंटेलेक्ट की तरफ। ओके, तो थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ ताकि हमको इंफॉर्मेशन स्टेबल हो जाए। पहले मैंने बताया शरीर के 5 तत्व हैं हमारे, शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, ये क्लियर है। सोल की सतोगुणी क्वालिटीज हैं। बॉडी अलग है, सोल अलग डायमेंशन में है। क्यों? क्योंकि बॉडी फिजिकल डोमेन में है, सोल बियॉन्ड फिजिकल डोमेन, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। माइंड इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन लेयर है, और माइंड के 3 एलिमेंट्स हैं, ईगो, इमोशन, इंटेलेक्ट। ईगो एक वर्ड क्या बोलेंगे? तमोगुण। इंटेलेक्ट सतोगुण, एंड इमोशन हाईली वॉलेटाइल, इसको बोलेंगे रजोगुण, रजस। Negative emotions will take you to the ego, tamas, darkness, and positive emotions will take you to the intellect. इंटेलेक्ट में आते ही आपके सतोगुण एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके सोल की क्वालिटीज के साथ आप अटैच हो जाते हैं। यहाँ तक क्लैरिटी है? कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, मैं इसके बाद आगे बढ़ूंगा। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है? कुछ मैं और आगे बताऊं? जो नए आए हैं आज लोग, who have come first time, if you have any questions just raise your hand and आप बोल सकते हैं। okay, no questions, last and final call, any questions? okay, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि बॉडी, माइंड एंड सोल क्या है। अब हमारा जो बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम ओरिजिनली जो क्वालिटीज लेके आए थे उसके ऊपर सोशल कंडीशनिंग की वजह से हम भूल गए हैं कि हमारे बुद्धा की क्वालिटीज क्या हैं, राइट? वो हमको पहचाननी है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? सो लेट अस नाउ लुक एट हाउ कैन वी फाइंड आउट कि हमारे जो कंडीशनिंग है उसमें हमारी जो इमोशन या हमारी जो पर्सनैलिटी चेंज हुई है वो कैसे हुई है। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस through the basic knowledge of chakras. How many of you know what is the energy chakra? हमारे शरीर में चक्रास हैं, कितने लोगों को मालूम है? ओके, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू नो दैट। ऑलराइट, ऑल ऑफ यू नो दैट। ओके, परफेक्ट। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। नंबर 1 हम बात करेंगे, जब हम चक्रास की बात कर रहे हैं, एनर्जी सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हम कौन से बॉडी की बात कर रहे हैं। फिजिकल बॉडी को हम बोलते हैं अन्नमय कोश। अगर आपको कोशास के बारे में मालूम हो थोड़ा सा, अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी के बाद। ओके, अन्नमय कोश क्या होता है? फिजिकल बॉडी है, अन्न से बना हुआ है। जो हम शरीर देख रहे हैं, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, दिस इज मेड ऑफ फूड, दिस इज कॉल्ड द फूड बॉडी, मेड अप ऑफ फूड, राइट? इसको बोलते हैं अन्न से बना हुआ है, इसको बोलते हैं अन्नमय कोश। इसके तुरंत बाद जो लेयर है बॉडी का, ये सटल बॉडी है, दिखता नहीं है, इनविजिबल बॉडी है, दिस इज कॉल्ड द प्राणमय कोश। इसमें आपके प्राण बसते हैं। तो आपके प्राण जो शरीर को चला रहे हैं, जब तक हमारी सांस चल रही है, हमारे अंदर प्राण चल रहे हैं, ये फिजिकल बॉडी में नहीं होता है, ये उसके बाहर जो है प्राणमय कोश, उसमें होता है। प्राणमय कोश क्या है? इट इज एक्चुअली ए नेटवर्क ऑफ नाडीज एंड चक्रास। अब आप पूछेंगे नाडीज एंड चक्रास क्या हैं? आप ये समझ लीजिए, अगर बॉडी जो है एक बल्ब है, मान लीजिए फिजिकल बल्ब हमने देखा हुआ है, तो बॉडी बल्ब है और वो बल्ब जल रही है, दैट मीन्स व्हाट? देयर इज ए नेटवर्क ऑफ वायर एंड देयर इज ए करंट पासिंग थ्रू इट, और उसका एक स्विच है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर बॉडी को हम बल्ब मान लें, तो जो प्राणमय कोश है, दैट इज द नेटवर्क ऑफ वायर्स विच इज इनविजिबल। तो उस इनविजिबल वायर्स के थ्रू करंट जो पास हो रहा है वो प्राण है। तो वो प्राण जो है हमारे प्राणमय कोश में बह रहा है, नाड़ीज के थ्रू, चक्रास के थ्रू, और वो हमको जिंदा रख रहा है, बल्ब जल रही है। स्विच कहाँ है? सोल के पास है। जब तक सोल बॉडी में है, स्विच ऑन है। जहाँ आत्मा ने शरीर छोड़ा, स्विच ऑफ हो जाएगा, प्राण बहने बंद हो जाएंगे, और फिर आप मृत हो जाएंगे और बोलेंगे बॉडी है, बॉडी को ले जाओ। क्लियर? तो प्राणमय कोश में हमारे प्राण
प्रवाहित होते हैं, प्रभाव होता है उसका, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं और अपने बॉडी के थ्रू एक्टिविटीज कर रहे हैं और सोल अपना जर्नी पूरा कर रहा है। आत्मा शरीर क्यों ले रही है? अपनी एक जर्नी को कंप्लीट कर रही है। इससे पहले भी किसी और शरीर में थी, इसके बाद भी किसी और शरीर में जाएगी। उसकी जर्नी अलग है, सोल की जर्नी अलग है। अभी एक व्हीकल है, इस व्हीकल के थ्रू अपनी एक पर्पस को पूरा कर रहा है। क्लियर है ये? गुड। अब जो यहाँ पे चक्रास हैं, नाडीज की हम बात नहीं करेंगे। देयर आर 72,000 नाडीज इन आवर सिस्टम, प्राणमय कोश में, और चक्रास भी 200 से ऊपर है, लेकिन हम बात करेंगे केवल 7 मेजर चक्रास की। यस, कम ऑन, यस यू हैव अ क्वेश्चन। या सर, ये नाडीज यानी ये जो नर्व्स है या वेन्स है, मैं ऐसा नहीं। सोच रहा था इतना दिन। जैसे ये अभी आपने बोला कि प्राणमय कोश में है, तो मुझे लगा कि वो इनविजिबल है फिर। करेक्ट, बट इट इज क्लोजर टू व्हाट यू कैन थिंक। वो वैसे ही है जो नर्व्स हैं वो हैं, लेकिन ये फिजिकल बॉडी में है। ठीक वैसे ही है जो प्राणमय कोश में है, पर वो इनविजिबल है। ओ, सुपर क्लैरिटी सर, इतना दिन पता नहीं था मुझे। ओके, थैंक यू। So that is the pranamaya kosh. Okay. Okay. Now the question is, when we say the chakras, chakras are a points, nodal points on the spine, not on the spine. Spine body में है, corresponding to the spine, nearest to the spine, पर बाहर there are nodal points. वो nodal points क्या हैं? वो हैं chakra points. और ये major chakras जो हैं, they are major junctions, you can say. Stations नहीं, वो junctions हैं। तो 7 major junctions हैं जिनको हम study करेंगे, and through this we can understand everything about our personality, the original ones, कहाँ से क्या आया और कैसे उसको ठीक करना है। That is what I specialize in, so I will share that knowledge with you. Ready for it? Ready for it? Okay, good. So सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट चक्रा है, हम लोअर से ऊपर तक जाएंगे। लोअर से ऊपर क्यों? लोअर चक्रास आर द base of the chakras। 3 है और 3 higher chakras हैं। So the first chakra, which is the first major chakra coming from the lower level, is called मूलाधार और रूट चक्रा। क्या नाम है उसका? हिंदी में बोलेंगे मूलाधार, इंग्लिश में लिखना चाहते हो, नोट कर जा रहे हो, that will be the root chakra. This is situated at the end of the spine. Spinal cord के end of the spine के बिल्कुल करस्पॉन्ड। कभी भी आपने स्कूल में गए होंगे, आपको बोला होगा अटेंशन, आप अटेंशन में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद आता है स्टैंडिटीज, आप स्टैंडिटीज में खड़े होते हैं। तो स्टैंडिटीज में आपका जो हैंड का पोजीशन होता है, दैट इज द रूट चक्र, दैट करस्पॉन्ड्स टू द एंड ऑफ द स्पाइन। तो स्टैंडिटीज पोजीशन सबको याद है? स्टैंडिटीज कैसे करते हैं? हाथ पीछे जाते हैं और नीचे जाते हैं। तो जहां एंड ऑफ द स्पाइन है, वहां पे आपका हाथ रेस्ट कर रहा होता है, राइट? सो दैट इज द रूट चक्र। ये रेड कलर में होता है। एंड यहाँ पे बेसिकली रूट चक्र का जो मेन फंक्शन है, अगर मैं एक चीज आपको बताऊं, एक वर्ड बताऊं, वो होता है सर्वाइवल। रूट चक्र टेक्स केयर ऑफ ओनली सर्वाइवल इश्यूज। और अगर आपको किसी भी चीज में सर्वाइवल का फीलिंग आ रहा है, तो इमोशन कौन सा करस्पॉन्ड करेगा उसके साथ? कौन सा इमोशन आएगा? अगर आपके ऊपर जान का कोई खतरा है, या आपके ऊपर कोई जॉब खतरा है, खतरे से आपको क्या लगता है? फियर। तो फियर इमोशन सबसे पहले रूट चक्र से शुरू होता है। ओके, तो रूट चक्र विल गेट ब्लॉक्स, उसमें ब्लॉक्स आ जाएंगे अगर आप फियर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस सर्वाइवल इश्यूज को हैंडल करना है। इसके ऊपर आता है सेक्रा, जो आता है, इसको हम बोलते हैं सेक्रल चक्र या हारा चक्र भी बोलते हैं इसको। ये नेवल के 2 उंगली नीचे है, जस्ट बिलो द नेवल, बोथ फ्रंट एंड बैक। तो सामने से भी आप देख सकते हैं, नेवल चक्र के नीचे अगर आप हाथ रखेंगे, दैट इज हारा, और पीछे अगर बैक में भी रखेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग, तो वो बैक चक्र हो जाएगा। तो ये हो गया आपका हारा चक्र। दिस इन्वॉल्व्स one word for hara chakra is, or sacral chakra is, pleasure. It's a pleasure center. तो आपको घूमने फिरने में मजा आ रहा है, प्लेजर आ रहा है, खाने पीने में मजा आ रहा है, सोने में मजा आ रहा है, रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में आप हैं, वो आपको एंजॉयमेंट आ रही है, आप घूमने वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, ये सब क्या हो गया? ये सब
प्लेजर है, प्लेजर सेंटर है आपका। पर यहाँ पे अगर गिल्ट आ गया तो गिल्ट जो फीलिंग है, इमोशन जो है, वो आपको ये वाला चक्रा ब्लॉक कर देगा। तो आपके सिस्टम में गिल्ट है या नहीं, ये आपको पता लगेगा अगर इस चक्रा में अगर ब्लॉक है, तो ऑब्वियस है कि वो आपके प्लेजर से रिलेटेड प्लेजर नहीं मिल रहा है या मिसिंग है, या आपको गिल्ट फीलिंग है, जिसकी वजह से आप इस चक्रा को ठीक से, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। मेकिंग सेंस? कनेक्टिंग? तो सेकंड जो चक्रा है, दैट इज द सेक्रल चक्रा। वन वर्ड फॉर दैट इज प्लेजर। इट ऑल्सो रिलेट्स टू बेसिकली टू रिलेशनशिप्स with the opposite sex, so husband wife relationship आ गई, you know, girlfriend boyfriend relationship जो भी है, so that relationship part is taken care of by this chakra. तो अगर relationship में आपको problem है, अगर आपको कोई guilt feeling है, तो in that case आपका sacral chakra will be blocked, and that is how we can see the quality of your life. Okay, third chakra जो है, and this is just above the navel. अभी हमने navel के नीचे बात करी थी, just above the navel is solar chakra. Solar chakra basically takes care of all your digestive system. तो आपके liver, gallbladder, pancreas, spleen, abdomen, intestine, ये सारे cover होते हैं आपके solar chakra में. Okay? And solar chakra में भी आपके negative emotions होते हैं, greed, okay? Then selfishness, then power and control. एक word अगर मैं बोलूँ उसका है power and control. तो आपका विल पावर वहाँ पे आएगा, आपको गो गेटर आपको होना है, कॉर्पोरेट में आपको रिजल्ट्स लाने हैं, ये आपको सोलर चक्रा से आपको पावर मिलेगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज द सोलर चक्रा। ऑल दीज थ्री चक्रास आर रूटेड इन तमोगुण। रिमेंबर मैंने क्या कहा था, नीचे के 3 चक्रास तमोगुण में स्थित हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं इसमें, इनको हील करना बहुत जरूरी है, वरना आप नेगेटिव वर्ल्ड में ही रह जाएंगे। अब किस वजह से हुआ है, ऑब्वियसली ये आपके ओरिजिनल क्वालिटीज नहीं हैं, लेकिन कंडीशनिंग की वजह से ये चीजें आपके अंदर आ गई हैं। ओके, मान लीजिए एक 2-3 साल का बच्चा घर में भाग रहा है, ऑब्वियसली उसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, लोग क्या बोलते हैं उसे, पहला रिएक्शन क्या होता है, बेकार में उसको एम्बैरेसमेंट वाली इमोशन दे दी। ही वाज सो हैप्पी प्लेइंग अराउंड एंड इट इज सच ए ब्यूटीफुल साइट, you see a small child running around, dancing around, full self expression, और उसको आपने फीलिंग दे दी shame. अब now suddenly he is not saying that I have done something wrong. उसको ये नहीं मालूम किस वजह से shame बोला, he feels something is wrong with me, he doesn't know what. Get my point? तो आपने अपनी कंडीशनिंग से या गलती से जो भी मान लीजिए, लेकिन ये नॉर्मल है, वो पेरेंट्स नहीं बोलेंगे, कोई और बोल देगा। कोई गेस्ट आए, उनके सामने आएगा, सारे 10 लोगों ने शेम बोल दिया, वो जिंदगी भर उसके लिए उसका एक ब्लॉक बन जाएगा एम्बैरेसमेंट का। एंड व्हाट विल हैपन, ही विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस द प्लेजर्स इन लाइफ। बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, लेकिन इस तरीके से कंडीशनिंग होती है हमारी। तो ना चाहते हुए भी, अपने आप को घुटन महसूस करते हुए भी आप एम्बैरेसमेंट फील करने लग जाएंगे लाइफ में। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल सो दैट यू कैन कनेक्ट। तो रूट चक्रा से फियर आ जाता है बॉडी में, आपके बॉडी में कहीं ना कहीं वो आ जाएगा, राइट? देन क्योंकि हमने देखा है आपके इमोशंस कहाँ होते हैं, आपके इश्यूज कहाँ पे हैं, आपके टिश्यूज में, राइट? तो नेगेटिव इमोशंस विल बी इन दीज 3 चक्रास। कौन से? पहला रूट चक्रा, दूसरा सेक्रल चक्रा, तीसरा सोलर चक्रा। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। नाउ वी कम टू द 4th चक्रा, which is the balancing chakra. This is called the heart chakra, and this is actually the seat of emotion. अब हमारा तमोगुण वाला जो क्वालिटी था 3 चक्रास का, वो हो गया पूरा। अब हम आ रहे हैं रजोगुण में। रजोगुण इज रजस। रजस मीन्स व्हाट? हाईली वोलेटाइल। नेगेटिव इमोशंस आपको ईगो में ले जाएंगे, पॉजिटिव इमोशंस आपको इंटेलेक्ट की तरफ ले जाएंगे। एंड हार्ट चक्रा में हम क्या, कौन से इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं? बॉलीवुड की पिक्चरों से अंदाजा लगा सकते हैं आप। हाँ, दिल में क्या होता है? बिल्कुल सही। तो लव, कंपैशन, कंट्रीब्यूशन, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, ये सारी क्वालिटीज हैं आपके हार्ट चक्रा में, राइट? तो यहाँ से आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ईगो के इन्फ्लुएंस में हैं, तो यहीं पे वो वाली क्वालिटीज नीचे से ऊपर आ जाती हैं। कौन सी? फियर, एंगर, हेट्रेड, एनवी, डाउट, एम्बैरेसमेंट, शेम, गिल्ट, मैं बोलता जाऊंगा।
इतनी सारी नेगेटिव है हमारे अंदर, ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। तो हार्ट चक्रा में दोनों चीजें हैं। हार्ट चक्रा इज इमोशन, लोअर इमोशन आते ही आपको नीचे खींच लेगा, हायर इमोशंस आते ही वहां से आप ऊपर जाना शुरू कर दोगे। और यही हमारी क्वालिटीज नहीं बन गई हैं। सोच के देखिए आप किस तरीके के इंसान हैं, आपके कौन से इमोशंस ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं आप दिन भर में। अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप ईगो की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप इंटेलेक्ट की तरफ जा रहे हैं। अब क्लियर हुआ थोड़ा सा आपको कैसे एनालाइज करना है अपनी लाइफ को। आज की दिन, सिर्फ आज का दिन एनालाइज कर लीजिए, कितनी देर आप तमोगुण में थे, कितनी देर आप सतोगुण में थे। आपको आइडिया लग जाएगा आपके इमोशंस आपको कितना कंट्रोल कर रहे हैं। और ये इमोशंस आपके हैं ही नहीं, ये सारे इमोशंस आपके ऊपर थोपे गए हैं। ये सब नॉट बुद्धा है, ये सब आपको हटाना है ताकि अंदर से आपका बुद्धा बाहर प्रकट हो जाए। मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस? जस्ट शो मी अ थंब। डिस्कनेक्टेड तो नहीं हो गए आप लोग? कनेक्टेड है ना? यस, गुड। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। तो हार्ट चक्रा में नेगेटिव इमोशन आएगा तो क्या होगा, हमने देख लिया, आप ईगो के से अटैच हो जाएंगे। पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, अब आप ऊपर जाएंगे। हार्ट चक्रा के बाद आता है हमारा थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा इज व्हाट? कंप एक्सप्रेशन, जो हमारा इसी प्रोग्राम का एक मेन मुद्दा भी है और इस पर हम बात भी कर चुके हैं पहले 2 प्रोग्राम में कि आपको अगर किसी को भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो सेल्फ एक्सप्रेशन दबा हुआ है। थ्रोट चक्रा इज द कलर, इसका ब्लू होता है और ये आकाश एलिमेंट का है, दैट मीन्स स्पेस एलिमेंट का है। तो आपकी कम्युनिकेशन, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, ओके, ऑल दिस विल बी गवर्न बाय द थ्रोट चक्रा। कितना अच्छा आप बोल पा रहे हैं, कितना अच्छा समझा पा रहे हैं, कितना अच्छा आप, या ट्रुथ के लिए भी है ये, सत्य और धर्म के मार्ग पे आप चल रहे हैं तो थ्रोट चक्रा से आपको एनर्जी आएगी। तो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल चक्रा विच इज द थ्रोट चक्रा। ओके, यहाँ पे ऑनेस्टी आ जाएगी आपकी, तो आपकी क्वालिटीज जो हैं हायर क्वालिटीज आने लग जाएंगी। और इसके ऊपर जो आता है थ्रोट चक्र, यस अमित, ये क्या प्लैनेटरी इफेक्ट्स भी होता है इनके ऊपर? प्लैनेटरी इफेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कौन से प्लैनेट की बात कर रहे हैं बताइए? मैंने तो एक जनरल चीज पूछी थी। ओके, कोई तो भी मैं बता देता हूँ कैसे होता है। तो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। जो शरीर तत्व हैं हमारे, ये इन्हीं पहले के 5 चक्रास के ही हैं। तो मतलब अगर आपको मूलाधार बोलेंगे तो वो अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड है। अगर आप सेक्रल चक्रा को कंसिडर करेंगे तो वो जल से कनेक्टेड है, वाटर एलिमेंट है। आपका सोलार चक्रा जो है वो ईगो तो है ही है, ईगो वहां पे आता है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो हार्ट चक्रा है वो इमोशंस के साथ है, लेकिन आपका एयर एलिमेंट, वायु, वहीं पे कनेक्टेड है। ओके, उसके बाद के थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड है। तो ये 5 एलिमेंट जो है पूरा फिजिकल यूनिवर्स, तो पूरे फिजिकल यूनिवर्स में आपके प्लैनेट्स भी आ गए। तो अगर मैं जस्ट एक छोटा सा, आपका मून का इफेक्ट कहाँ पे आएगा, आपके सेक्रल चक्रा पे आएगा, माइंड को कंट्रोल करता है वो। तो माइंड के जो एलिमेंट्स है, ईगो, इमोशन, ये सारे आपके मून के फेसेस के साथ हो। फुल मून में आपको इमोशन अच्छे एक्सपीरियंस करेंगे, होता है कि नहीं? और अमावस के दिन आप देखेंगे मूड थोड़ा सा डाउन है, क्यों? उसकी नेगेटिव एनर्जी आ रही है। फुल मून में पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपको पॉजिटिव इमोशंस ऑटोमेटिकली मून की वजह से आते हैं। तो मून जैसे पानी को इफेक्ट करता है, हमने टाइड्स के बारे में जानते हैं हम लोग साइंस को, मून से टाइड्स को इफेक्ट होता है, हाई टाइड, लो टाइड। 70% तो पानी है, राइट? उनका भी होगा। वैसे हम आपके बाकी प्लैनेट्स का भी होता है, जुपिटर का भी होता है, सैटर्न का भी होता है, राहु केतु भी हैं। तो वो उतना पिक्चराइज नहीं करूंगा जैसे पंडित लोग करते हैं, लेकिन इफेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर? सो अमित, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? यस, गुड। तो अब हम बात कर रहे थे थ्रोट चक्रा की। तो थ्रोट चक्रा में आकाश एलिमेंट है, स्काई ब्लू कलर है उसका, और आप एक्सप्रेशन पूरी तरह से आपका थ्रोट चक्रा से आएगा। तो अगर आपका सेल्फ एक्सप्रेशन दबा हुआ है, नंबर 1 आपका स्पेस एलिमेंट जो है, यानी कि आपका थ्रोट चक्रा जो है उसको हीलिंग चाहिए, उसमें ब्लॉक्स हैं। दैट इज हाउ आई एनालाइज पीपल व्हेन दे कम टू मी, करेक्ट?
और फिर उसके हिसाब से बहुत सारे हमारे पास हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस नहीं करूँगा, मे बी लेटर, बट दिस इज हाउ वी एक्चुअली सी। प्रॉब्लम क्या है पता लग गया है तो सोल्यूशन उसके हम आराम से ढूंढ सकते हैं। 6th चक्र जो है दैट इज द थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र एवरीबडी नोस वेयर इज इट, जहाँ लेडीज बिंदी लगाती हैं, या एब्सोल्युटली सेंटर ऑफ द फोरहेड बिटवीन द आईब्रोज, दैट इज द थर्ड आई चक्र। आज्ञा चक्र बोलते हैं, अजना चक्र इज द मास्टर कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ। Is it दिस इज from एक्चुअली head to योर foot सीट। also? आप आत्मा है और ये सीट ऑफ द सोल है। ये Once again, सिक्स सेंस से भी रिलेटेड होता है भैया? सिक्स सेंस से भी रिलेटेड होता है? सिक्स सेंस, यस, इंट्यूशन, वेरी गुड, वेरी पावरफुल। इंट्यूशन वही है। तो ये एक्चुअली 6 चक्र है और ये 6 सेंस भी देता है, इसीलिए 6 सेंस बोलते हैं इसको, क्योंकि 5 सेंसेस जो हैं आपके 5 चक्र से कवर होता है। और ये बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड आ गया, ये ट्रांजिशन लेयर है बिटवीन यूनिवर्स यानी कि टाइम एंड स्पेस एंड बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। तो यहीं पे आपके सोल का सीट है। आप जो सोल हैं, आत्मा है, आपका सीट ये है। यानी कि अगर आप शरीर को एक गाड़ी मान लें तो उस गाड़ी का ड्राइवर जो है, जो आत्मा है, वो कहाँ बैठा है? वो यहाँ बैठा है। एक्चुअल सीट ये है, शरीर तो दिख रहा है। आप जो आत्मा है, आपकी सीट यहाँ है थर्ड आई चक्र में। ओके, ये मास्टर कंट्रोलर है एंड इसके ऊपर दैट इज वननेस विद द डिविनिटी। तो अगर थ्रोट चक्र साउंड है तो थर्ड आई चक्र लाइट है। थर्ड आई चक्र क्या है? लाइट है। साउंड के ऊपर आता है ना लाइट, और लाइट से ऊपर जो आ जाएगा डिवाइन जो है, एवरीथिंग नथिंग अल्टीमेट। तो आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती है वो सहस्रार है, जस्ट टॉप ऑफ द हेड, सर के ऊपर आपके जो है दैट इज सहस्रार। तो ये 7 चक्रास हैं, ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, आपके ईगो को कंट्रोल करते हैं, आपके इंटेलेक्ट को कंट्रोल करते हैं, और आपकी पूरी पर्सनालिटी का ढांचा इन 7 चक्रों में मिल जाएगा। दिस इज योर, यू कैन से, वी कैन डू ए क्लियर कट एनालिसिस ऑफ योर पर्सनालिटी द वे यू आर टुडे। और ये कैसे बने हो ये भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि अगर आपके किसी भी चक्र में कोई ब्लॉक है, ओके, लाइक आई जस्ट शेयर विद यू, समबडी कम्स टू मी, और बहुत से जैसे मेरे पास लोग आते, और ये मेरे को थोड़ा सा पावर है कि मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ तो मुझे एक ऑरा फीडबैक करने का है, वो है, तो आई डू द ऑरा फीडबैक एंड आई कैन टेल यू द हेल्थ ऑफ योर चक्रास। तो मैं आपके 7 चक्रास जो हैं उनकी हेल्थ के बारे में आप हैं कौन से आपके हेल्दी हैं, और जो ब्लॉक्स हैं वो कौन से हैं, अभी के हैं, इस जन्म के हैं, पिछले जन्म के हैं, या उससे पिछले जन्म के हैं, और ये कैसे आपकी लाइफ को आगे अफेक्ट कर सकते हैं। तो एंड फिर उसके बाद स्पिरिचुअल हीलिंग के बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इन ब्लॉक्स को हटा सकते हैं, और आपके जो क्वालिटीज़ हैं जो आपके नहीं हैं, यानी कि जो आपके क्वालिटीज़ आपके ऊपर थोपे गए हैं, वो सब आप हटा सकते हैं। सो ऑल द तमोगुण, ये आपके हैं ही नहीं क्वालिटीज़, वो हम हीलिंग से हटा सकते हैं। आपके नेगेटिव इमोशंस को हम हील कर सकते हैं, आपके थॉट्स को हील कर सकते हैं, आपके फिजिकल एलिमेंट्स को हम हील कर सकते हैं, और इन सब को करने के बाद जो स्टैचू के अंदर बुद्धा है वो बुद्धा बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम जो नहीं है उसको हम हटा देंगे। एंड दैट इज व्हाट वी डू एज हीलर्स, एज a spiritual healer, that's what I do. Remove what is not Buddha and then the Buddha comes out, and then you can live your life powerfully, and that is what I wanted to share with you. So my part I've completed. Any questions, any whichever kind of questions you have, you are free to ask. मैं उन सवालों का to the best of my knowledge जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, and that's all from my side. Thank you very much. You can ask questions. Any question you have, जो मैंने अभी बताया या उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप पूछ सकते हैं। और ये जो बॉडी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एक सेकंड अमित, गिव मी 1 सेकंड। हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा था कि बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, फिजिकल प्रॉब्लम, जैसे किसी को पैरालिसिस का अटैक हो गया, किसी का ब्रेन डैमेज हो गया, so is it because of चक्रा की वो एक सेपरेट चीज होती है? नहीं, it may be because of whatever reason, but that reason will be reflected in the chakra because there has to be a block. Anything in the body, आपकी बॉडी में कुछ भी हो रहा हो वो 2 जगह दिखेगा, एक तो माइंड में दिखेगा
और एक प्राणमय कोश में चक्रास में दिखेगा। ओके तो बहुत सारे जो हीलिंग मोडालिटीज हैं हमारे, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन है या कुछ है, वो हम माइंड के थ्रू जा रहे हैं। ओके करेक्ट। वो वहाँ पे यू नो संजीव इज ब्रिलियंट इन दैट एंड इज ए वेल नोन एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ माइंड हीलिंग, तो वो आपको ज़्यादा बता पाएंगे। लेकिन पर वो शरीर में जो कुछ हो रहा है वो माइंड में दिखना ही है, और Okay. उसी के करस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक होगा, कार्मिक ब्लॉक हो, मेंटल ब्लॉक हो, इमोशनल ब्लॉक हो, वो आपके चक्रास में दिखना ही है। तो इन 7 चक्रास में आपको मेजरली दिख जाएगा प्रॉब्लम क्या। अगर आप पैरालिटिक अटैक की बात कर रहे हो या ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे हो, इट इज टेकन केयर बाय द नर्वस सिस्टम, राइट, बाय द थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र में वो ब्लॉक दिख जाएगा, वो बहुत भारी और ब्लॉक दिखेगा, तो उससे क्लियर हो जाएगा। थर्ड चक्र का ब्लॉक अगर हटा दें, लेकिन रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाएगी अगर हम थर्ड चक्र को हील कर लें। That is what we suggest in the treatment. So Amit, did I answer your question? Yes भैया, thank you. You're most welcome. Kavan, do you have a question? No, thanks. Anybody else? Anjana ji, आपका कोई सवाल? Any questions you have? Okay, thank you. All right, Sanjeev, in that case, I think for the opportunity, and I will hand over the baton to you. Over to you, Sanjeev. Thank you. Shashi sir. Yes. How to remain detached from the conditioning? So day to day we will be getting conditioned, no? Newly we will be getting conditioned. Remain detached from the conditioning. Okay. External world conditioning means. तो मान लीजिए कोई भी कंडीशनिंग हो, कल हुई है, I got that. किसी भी तरीके की कंडीशनिंग है, मान लीजिए हो सकता है 10 जन्म पुरानी चल रही हो सकता है कल सुबह हुई हो, या हो सकता है आज सुबह हुई हो। आज ही सुबह आपके झगड़ा हुआ किसी से और उसका एक ब्लॉक बन गया आपके अंदर, ठीक है। वो ब्लॉक कहाँ पे दिखेंगे आपको? एनर्जी लेवल पे आप मेरे से बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके चक्रास में दिखेगा। वो चक्रास को आपको क्लीन करना है, करेक्ट। प्लस आपको क्या इंश्योर करना है, नेगेटिविटी जितनी हो सके आपको हटानी है, क्योंकि ये आपकी ओरिजिन, देखिए बॉडी सोल है, तो सोल की जो सतोगुण क्वालिटीज है वो आपकी ओरिजिनल है, और उसके रिलेटेड जो इमोशंस हैं या पर्सनालिटी है वो आपकी ओरिजिनल है। बाकी तमोगुण जो है वो आपको कंडीशनिंग से मिली है। पहले लेयर, दूसरा लेयर जो हम बात कर रहे थे, ये नॉन बुद्धा है, बुद्धा की क्वालिटीज है ही नहीं, ये तो पत्थर है जो ऊपर से जम गए हैं, वो हटाना है। तो कंडीशनिंग कैसे हटाएंगे? बहुत सारे तरीके हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग करा लीजिए, PLR करा लीजिए, सुबह उठ के योग मार्ग पे आ जाइए, अष्टांग योग कर लीजिए, आप सेल्फ रियलाइज हो जाएंगे। बहुत सारे तरीके हैं, पर आपको अवेयरनेस में रहना है और आपको आगे बढ़ना है। ये कमेंट अगर है, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। एक चीज और तो बताइए कवन जी। हाँ जी शशि भैया, जैसे हाँ जी when you are in your first zone, when you are a child, when you are growing and you are excelling in whatever you are doing, and suddenly if कुछ होता है, जैसे हमें फैमिली के हिसाब से सब कुछ करना है या कुछ अपने लाइफ में पूरे चेंजेस हो गए हैं लाइफ में, तब भी वो ब्लॉक्स बन जाते हैं। जो भी आपका सेल्फ एक्सप्रेशन को कम कर रहा है, जो आपकी ओरिजिनल क्वालिटीज नहीं है, and that can lead to diseases like paralytic attack or something like that. Any block can lead to any kind of discomfort in the body. Now it depends, the size and the complexity of the blocks will decide the complexity of the. Because I had a upper part paralytic attack. My upper part was paralyzed. And वो मैंने PLR और यही healing से ही काफी recovery better हुई थी. Within a year I was okay. With medicines I was taking up healing and my ये PLR वगैरह भी सब कुछ कराया मैंने उस दौरान में, and I was okay after that. एक साल में healing बहुत fast हो गई थी. Very good. Doctors were supposed, doctors ने बोला था 5 साल कम से कम लगा कर चलो, and I was okay within 6 to 8 months after that. Great, wonderful, and that is exactly what we are discussing today, right? So thank you Preeti ji for sharing that, and I hope that answers Kavan's questions also, right Kavan? You got the answer?
Yes, sir. Yeah. All right, good. हाँ, ये किसका? All right. Okay, good. Okay, Sanjeev, now over to you. चित्रा है Yeah. सर, मुझे थोड़ा सा या, रूट चित्रा, चक्र के बोलिए। बारे में और बता सकते हैं कि क्या फियर्स बेसिकली आते हैं लाइफ में, किस तरीके के चैलेंजेस क्रिएट करता है, सर्वाइवल इश्यूज? Chakra, that is survival issues. So root chakra will take care of primarily the survival issues, और survival के साथ fear को connect करना बड़ा आसान हो जाता है कि आपको survival है, body को खतरा है, physical survival, accident का हो सकता है, right? तो root chakra में अगर block दिखेगा तो क्या होगा? आपके शरीर को कोई नुकसान हो सकता है, बीमारी है, accident हो सकता है, या रोटी कपड़ा और मकान आपका बेसिक सर्वाइवल इशू है, और ये कहाँ से आता है? आपकी जॉब से। अगर जॉब चली गई तो क्राइसिस हो गया, तो ये क्राइसिस भी आपको दिखेगा रूट चक्रा में। तो एनी क्राइसिस ऑफ बॉडी, एनी क्राइसिस ऑफ एनीथिंग मटेरियलिस्टिक इन नेचर, दैट मींस एनी थ्रेटनिंग कर्मा, यू आर सपोज टू डू एनी सिचुएशन, वो ब्लॉक आपके रूट चक्रा में दिखना ही है, सर्वाइवल है। ओके, तो फियर सबसे पहला इमोशन होगा, पर फियर हारा में भी आ सकता है, सेक्रल चक्रा में भी आ सकता है, और सोलार चक्रा में भी आ सकता है, पर वो फियर अलग होगा। रिलेशनशिप में फियर क्या होगा? हाय मुझे प्यार मिलेगा कि नहीं, हाय मुझे छोड़ तो नहीं देगा, ये वाला फियर है। ओके, सोलार चक्रा में होगा हाय प्रमोशन मिलेगी कि नहीं, हाय मैं जीतूंगा कि नहीं, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ये सोलार चक्रा का फियर है। तो फियर तीनों लोअर चक्रास में रहेगा, उनका इंटेंसिटी डिफरेंट होगा, सिचुएशन डिफरेंट होगी, और दैट्स इट। सो चित्रा जी, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? यस सर, थैंक यू। सर ये परफेक्ट। शशि सर, हाँ जी, एक मिनट कवन, लेट मी टेक संजीव, डू आई हैव द टाइम टू कंटिन्यू दिस? आई नीड योर परमिशन। Shashi, don't worry, because as far as anybody has a question, we are all there. As far as others are okay and we are okay, we are always okay. Carry on. All the best. परफेक्ट। यस कवन, ओवर टू यू। सर जैसे ही ये रूट चक्र ब्लॉक हो जाएगा तब क्या होगा सर, उसका रेपरकशन कैसा होगा नेक्स्ट उसका? जैसे ही ब्लॉक हो, फियर से ब्लॉक हो जाएगा रूट चक्र या सेक्रल चक्र, या यस सर, तो उससे क्या होगा लाइफ में, ये पूछ रहे हैं? ओके, हाँ सर। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर आप मेरे पास आए हो और मैंने अगर आपका ओवरऑल फीडबैक चेक किया और मेरे को दिख रहा है कि आपके रूट चक्र में ब्लॉक है, ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो मैं पूछूंगा आपसे कि क्या आपको कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं आपके? अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी है तो मैं बोल सकता हूँ इसमें हो सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे सर्वाइवल इशू हो सकता है। Nothing, then it could be a simple accident also which cannot be planned, but some injury or accident is seen here which might happen, either which has happened or which might happen immediately or maybe in some time, क्योंकि चक्र एनर्जी जो बॉडी है उसमें से मटेरियलाइज होने में, मैनिफेस्ट होने में it can take around 10 to 12 weeks. Okay, so it could even take 3 months. तो कोई ब्लॉक है, जरूरी नहीं है कि आ चुका है, वो कहीं नहीं मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, हो सकता है अब आए, तो उसको क्लियर करना जरूरी हो जाता है। ओके, तो या तो आ चुका है या आ रहा है, इसी तरीके से हम फोरकास्ट भी करते हैं। हाँ जी बोलिए। ये फिजिकल एस्पेक्ट में हुआ, ये फिनेंशियली भी इफेक्ट कर सकते हैं सर? बिल्कुल, क्योंकि ये सर्वाइवल में क्या है, सर्वाइवल आपका कैसे चल रहा है, फिजिकल सर्वाइवल कैसे चल रहा है, रोटी कपड़ा मकान, राइट? आपको घर है, आपको खाना खाना है, और आपको रात को घर में आके सोना है, ये सब, तो इसलिए ये भी आएगा इसमें। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड। यस अमित। क्या ये जितने भी चक्रास हैं, आर दे इंडिपेंडेंट और कंट्रोल्ड बाय सम सिंगल चक्रा? वेरी गुड क्वेश्चन। इंडिविजुअली यस। You want to answer that, Sanjeev? I would only answer, Shashi, that आपने आज ऐसा टॉपिक छेड़ा है जिसके क्वेश्चंस अनलिमिटेड होंगे। Okay, only my suggestion to everybody out here is कि this is not मेरी just स्पेस में है। हाँ, आपके स्पेस में और स्पेस में होने वाला इतना खाली मैं what I'm trying to say, whether अमित, कवन, प्रीति, आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चित्रा आपने भी पूछा, my point is कि it is just the beginning of the journey, and while we are keeping it step by step, so my suggestion is instead of doing everything right now,
great you have a question, but at least अभी शशि ने जो आज बताया है हम इसको absorb करें, because this is most important, at least knowing and absorbing, because इस subject के ऊपर I know when I learned about it, and Shashi you told me I learned from different sources, इतनी curiosity होती है, इतने questions होते हैं कि because मतलब this is just a 1 hour session, we know हमने चक्रा वाले session में 2 दिन का session था and we took 16 hours, questions were not ending. So Amit, Very right. your question is so valid. So what we will do, we'll just take this last question, Shashi. But again, I want everyone to absorb this, absorb from the perspective of जो हमने बातचीत करी थी अपने zone के personality enhancement से, क्योंकि हम थोड़ा सा I'm just stopping for the fact कि हम उससे बाहर निकल के हम कहीं और जा रहे हैं, and क्योंकि we are moving into a spiritual journey, और spiritual journey में हम लोग step by step जो अपनी personality enhancement की बात कर रहे हैं उससे बाहर ना जाएं. That's what my question. All the questions are valid questions, but we'll stay within that ribbon right now, rather than going totally out. Over to you for Amit's question. Perfect. Thank you, Sanjeev. Okay, now Amit, coming back to your question. See, each chakra is independently operating, number 1. Okay, but जैसे ही आप higher chakra में जाते हो, that will control the lower chakra. Okay, that means root chakra में आपको सिर्फ जैसे मान लीजिए root chakra के issues आएंगे और आप उसको handle कर रहे हैं, earth element का है. जैसे ही आप एक element ऊपर जाएंगे water element में, वहाँ water और earth दोनों का qualities दिखेगा. Okay, जैसे ही आप fire में जाएंगे तो fire, water and earth दिखेगा, तीनों हैं. तो higher you go, it will control the lower ones. It's like saying if you are in 12th, you are a master of 10. The moment you are in graduation, you are a master of 10th and 12th. वैसे चक्रास ऊपर जाते हैं और सबसे हाईएस्ट जो है उसको हम थर्ड आई चक्रा बोलते हैं, क्योंकि लाइफ जीने के लिए थर्ड आई चक्रा, सीट ऑफ द सोल, इज द हाईएस्ट चक्रा. दैट विल कंट्रोल एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड द मास्टर कंट्रोलर. ठीक है, तो लाइफ को अगर आपको जीना है, जब आप लाइफ जी रहे हैं तब एक ही पावर है यहाँ पे जो कंट्रोल करेगा. क्राउन चक्रा इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, वहां से आप लाइफ को ऑपरेट नहीं कर सकते. लाइफ को ऑपरेट करने के लिए यहीं से करना है आपको थर्ड आई चक्रा. तो थर्ड आई चक्रा इज द हाईएस्ट चक्रा. So if I stop thinking about the fears and all the darkness, all the chakra will be normal, I believe. It's not that easy. We will discuss that in a different way, because see, fear is important for survival. You need to understand. अगर आपके सामने शेर आ गया और आप नहीं डरे तो आप मर जाओगे, भागना पड़ेगा. Fear and flight, fight and flight is the basic response for survival. वो माइंड मानेगा नहीं कुछ, समझ रहे हैं. स्नेक को दिखेगा, सबसे पहले माइंड का काम क्या है, ऐसा रिस्पांस देना जिससे कि शरीर जिंदा रहे. तो आइदर यू विल फाइट और यू विल फ्लाइट, भागोगे, मारोगे या भागोगे. जिंदा रहने के लिए जरूरी है, माइंड का काम है शरीर को जिंदा रखना. क्यों? क्योंकि सोल को अपना काम पूरा करना है. जब तक सोल का काम पूरा नहीं होता, इट विल प्रोटेक्ट द बॉडी. मैंने एक जगह पढ़ा था भैया कि जो बुद्धा के सिर पे हमें बाल दिखते हैं, वो बाल नहीं, एक्चुअली स्नेल्स हैं, घिंगे होते हैं ना, स्नेल्स. I would say कि अभी हम इसको थोड़ा सा रोकेंगे इस आंसर को. बस ये चीज बोलना चाहूंगा मैं, ये चीज कि while worshipping, when he was into his worshipping zone, उनके सिर को किसी चीज से बचाने के लिए स्नेल्स आगे बैठ गए थे. Divine protection, you can say. Sashi, I would like to say this thing कि ये जो है इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं, and I would stop and no answer right now because इसके लिए हमारी जर्नी बहुत आगे बढ़नी. आप यहाँ का क्वेश्चन पूछ रहे हो, ना वो स्नेल से, ना वो बाल थे, वो कुछ और थे. Sanjeev will answer that in the next program. Okay. All right. Thank you very much. Next, but again, Shashi, thank you very much. My pleasure. Thank you very much. Shashi, you are, for all of you, as much I'm aware today, out of all the awareness journey, Shashi is one of the guru in my life who got me at this platform. And if I am able to reach to this platform and I'm able to contribute to the community, थोड़ा सा भी कर पा रहा हूँ, उसमें से Shashi had been one of the great contributor to me, जिससे मैं आप सबको देती हूँ. So Shashi, thank you very much.
My pleasure. for this great Contribution journey. has been always been mutual. Thank you. Thank you, Shashi sir. Very Thank nice you. topic is chosen by you and given the knowledge to us. Yeah, Perfect. absolutely. Thank you. Thank you so much. Absolutely. So before we close the session, we have two participants who are very new to us today. Anjana ji, if you are there, एक बार आप वीडियो ऑन कर सकते हैं. अंजना जी, how was your experience today? आपको जो शुरू में क्लैरिटी नहीं आ रही थी, अंजना जी आप म्यूट में हैं. अल्टीमेट संजीव, थैंक यू. मुझे आपने लिंक शेयर किया और मैंने इसको ज्वाइन किया. आपकी वजह से तो अंजना जी मैं आपको बोलूंगा कि आपने कुछ भी मिस नहीं करा अभी तक आउट ऑफ सो मेनी सेशंस, क्योंकि इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में कहते हैं कोई भी कभी भी कुछ नहीं मिस करता है. जिसको जहां जब होना चाहिए वो वहीं तब होता है. एंड यू मुझे आर लग रहा था जैसे सेशन आज से ही स्टार्ट हुआ हो. Absolutely. Thank you very much. Most welcome. And I guess जब भी आपको यूनिवर्सल प्लान होगा, मैं तो बता रहा हूँ आप अपने आप पहुंच जाएंगे. So this is thank you very much Anjana ji, thank you very much Chaudhary ji, Kavan, Chitra, Shashi, thank you very much Preeti Ahmed for asking so many questions. Our journey continues, or because it is a journey for 1 hour, we want to go to a level जहाँ पर हम being spiritual से शुरू हुए थे, human tag है, हम दोबारा spiritual बनते हैं, right? That's the journey we are following. So tagline हमारी कहती है we all are spiritual being learning to be human, rather than जो generally लोग कहते हैं कि we are human being and trying to be spiritual. हम इसी process में चल रहे हैं, इसी process को आगे बढ़ाते रहेंगे. Thank you very much everybody. Only request आप सबसे कि आप सबको मालूम है कि ये वाला जो प्लेटफॉर्म हम इसमें कोई चार्ज नहीं करते हैं. It is a contributory program. आपका जो भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन लगे मेरे नंबर पे या चित्रा के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं. एंड ऑल द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस गोज टोटली फॉर चैरिटी. यहाँ पे हम कुछ नहीं रखते हैं, इट ऑल गोज टू द चैरिटी. सो एंड व्हाइल अभी हमने चैरिटी कुछ नहीं करा आउट ऑफ द सेशन, वी आर कलेक्टिंग बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर अ बल्क मनी जहाँ आप किसी के काम पे दे सकें. मोमेंट वी हैव अ बल्क मनी विल शेयर विद यू दैट आल्सो हम उस पैसों को कमाई यूज करा. So thank you very much joining again. Thank you. Every Friday 9 to 10. Namaste. And we close the session. Thank you very much. And thank you Shashi for being here and for giving us such an awareness to all of us. Thank you. Perfect. Thank you. Thank you Shashi bhaiya. Thank you everyone. हाँ जी. हाँ जी, मुझे पता था. जाना नहीं है. मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं जरा 1 मिनट.